आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ 2-3 और कंसेप्ट्स कवर करेंगे। इस कंसेप्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क की बात करूं तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आप एग्जाम में बचा सकते हो वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में ही बचा सकते हो। बस एक बार जो है कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और 15-20 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा दो तो टाइम एंड वर्क जो है लगभग लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं। तो चलो आज हम लोग जो है कंसेप्ट कवर करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है जो है मैन डेज आवर्स और एफिशिएंसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर इसको अपन लोग कवर करें तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है। अगर हम टोटल वर्क की डेफिनेशन देखें तो जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क आपका ये होता है कि मान लो m नंबर ऑफ मैन हो, ठीक है, उनकी इफिशियंसी a हो, हर आदमी की इक्वल मैन हो, मतलब सबकी इफिशियंसी समान हो, और एक आदमी की इफिशियंसी e हो और m नंबर ऑफ मैन हो। तो जो टोटल वर्क होता है मैन इंटू उनकी इफिशियंसी, ये तो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि टोटल वर्क हम सीधे सीधे इसमें कर लेते हैं, ठीक है ना। इफिशियंसी हो गया और फिर नंबर ऑफ डेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने मैन नहीं देखा था क्योंकि हम हमेशा चर्चा ए पे कर रहे थे या बी पे कर रहे थे इसके पहले की क्लासेस में, कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आज जो कंसेप्ट कवर करने वाले हैं कि 10 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में हर दिन 6 घंटे काम करते हुए खत्म कर सकते हैं और उनकी इफिशियंसी कुछ फला कुछ ठिका है। तो अगर मैं बोलूं कि m नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी इफिशियंसी सेम है और वो e है, एक आदमी की इफिशियंसी e है, m नंबर ऑफ मैन है और वो d दिनों तक काम करते हैं, d दिनों तक काम करते हैं और हर दिन h आवर का काम करते हैं, तो जो उनका टोटल वर्क होता है m e d इंटू h होता है। ठीक है, और अगर मैं मान लूं कि ऐसे दो सेटअप लोग हैं सेम वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं m1 नंबर ऑफ मैन जो है, अगर उनकी एफिशिएंसी e1 है, d1 दिनों में काम h1 आवर पर डे करके अगर खत्म करते हैं तो MEDH जो है टोटल वर्क होगा। और सिमिलर अगर इसी की बात करूं तो m2 जो मैन होंगे, अगर उनकी एफिशिएंसी E2 है, D2 डेज ले रहे हैं, H2 आवर्स ले रहे हैं, तो टोटल वर्क इसके बराबर भी होगा। इसी तरीके से अगर M3 मैन है, E3 जो है हर आदमी की एफिशिएंसी है, D3 डेज ले रहे हैं काम को खत्म करने में और हर दिन H3 आवर अगर ले रहे हैं तो वो भी इसी टोटल वर्क के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा फंडा कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला रिवाइज कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं भाई मेंस वाला बैच पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ये सब तो आता ही होता होगा, ठीक है ना। बस बेसिक सा रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें एक तो ये आता है कि ये चीज दिया होता है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि मान लो W1 वर्क किसी ने किया, W1 वर्क किसी ने किया, ठीक है ना, और इस वर्क को करने में M1 बंदों ने E1 इफिशियंसी के साथ जो है D1 दिन लिया और हर दिन H1 आवर काम किया है, तो W1 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं W2 वर्क अगर निकालूं तो ये क्या होगा, M2 बंदे जो है E2 इफिशियंसी के साथ D2 दिनों तक और हर दिन H2 आवर करके काम खत्म कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M1 E1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 E2 D2 H2 अपॉन में W2। जो W1 और W2 है ये है काम आपका, ये है आपका वर्क जो है कि कितना पोर्शन ऑफ वर्क किया गया है इनके द्वारा, कितना पोर्शन ऑफ वर्क किया गया है इनके द्वारा जो है। तो इस तरीके से जब निकालेंगे भाई, अगर इसमें W1 का भाग दोगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर W2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो W1 और W2 लिखते हैं, कई बार ये ना देख के वेजेस दिया रहता है कि कितना पैसा पे हुआ है, तो ये वेजेस भी हम नीचे डालते हैं, W2 होता है या वेजेस को हम लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे इसके वेरिएशंस होते हैं, तो तकरीबन 10-12 सवालों में सारे वेरिएशंस कवर हो जाएंगे और सीधे सीधे मतलब कुछ अच्छे जो प्री में क्वेश्चन आए हैं उनको लेंगे और मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके कवर करेंगे अपने इस पूरे के पूरे लेक्चर को। तो चलो डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ था, जो है बहुत सिंपल सा है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 18 व्यक्ति 3 इकाइयों के कार्यों को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य की 5 इकाई को 16 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सवाल ध्यान से समझिए। 18% वर्किंग 8 आवर्स, तो नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है तो 18% हो गया। कितने जो है घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स पर डे काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है, जो W1 है वर्क है वो 3 है, तो ये W नीचे आता है।
वर्क्स इन 10 डेज, नंबर ऑफ डेज ऊपर आता है, नंबर ऑफ ऊपर आता है, ठीक है ना, इन 10 डेज। अब जो 18% है उन सबकी इफिशियंसी मैंने 1 मान ली, सबकी इफिशियंसी क्या कर ली, 1 मान ली, क्योंकि सब इक्वल इफिशियंसी के हैं। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, पूछ रहा है कितने पर्सन ऐसे चाहिए जो 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट काम कर सके। तो मैं ये कहूं 5 यूनिट अगर मैं नीचे डाल दूं, 5 यूनिट नीचे डाल दूं, नंबर ऑफ मैन पूछा हुआ है, मैंने मान लिया एम ले लिया, नंबर ऑफ मैन जो है पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मैन जो है 5 यूनिट काम को कंप्लीट करे 16 दिनों में, और एक दिन जो काम करे वो 6 घंटे काम करे, 6 घंटे काम करे। तो कर लिया, इफिशियंसी मैंने 1 ले ली, इधर भी इफिशियंसी 1 ले ली, और सेम इफिशियंसी की बात हो रही, जितने भी आदमी हैं वो पहले केस में दूसरे केस में सेम इफिशियंसी के हों। तो इसको कैलकुलेट करना है, जैसे कैलकुलेट करेंगे हमें एम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, हमें एम पता चल जाएगा। जैसे अगर अपन इधर से देखें, हम इधर से काटे 6 से काटे, ये 6 3 18 इधर आएगा, 18 18 कट जाएगा, कट गया। ये 8 से काटे, ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2 से काटे, ये हो जाएगा 5। तो जो एम की बात करेंगे तो 5 5 25, 25 आदमियों की नीड होगी 5 यूनिट काम करने के लिए, जो है जो कंडीशन दी हुई है 25 आदमियों की नीड होगी। सवाल यही पूछा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब इस सवाल में हमने कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट बहुत सिमिलर सा लगाया, फॉर्मूला लगाया है नंबर ऑफ मैन, डेज, आवर, इफिशियंसी को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया अपॉन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला लगाए 1 1 1 1 1 1, और इधर लगाया है M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। यहाँ पे बोला था, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या बोला था, ये जो W1 बोला हुआ था ये दिया हुआ था 3 यूनिट, ये क्या दिया हुआ था 3 यूनिट, और ये दिया हुआ है 5 यूनिट। जो यूनिट में लिखते हैं हम काम ही तो लिखते हैं, W1 वर्क डिफाइन कर रहा है, हम काम लिख रहे हैं, ठीक है। जो टोटल वर्क है, जो वर्क है टोटल वर्क है, उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर W1 कुछ यूनिट दिया हो तो उसको W1 यूनिट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और अगर कुछ और वर्क दिया होगा, कुछ हिस्सा दिया होगा, तो उसको W2 यूनिट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 यूनिट और 5 यूनिट दिया हुआ है। बहुत बेस सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, जो है ये सीजीएल मेंस में आया था, ठीक है ना। अगला सवाल है, ये दिया हुआ है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाला 15 व्यक्ति 900 रुपए कमाते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 15 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन है 15, और 900 रुपए कमाते हैं। तो जब हम पैसों की बात करते हैं, ये वर्क के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, वर्क, जितना ज्यादा जो काम करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जहां पे W आ रहा था वहां पे पैसे भी आते हैं। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 900 नीचे लिखेंगे, 900 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना पैसे कमाएंगे, 20 व्यक्ति हैं 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मान लो P रुपए कमाएंगे, बस यही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर P की बात करेंगे, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ये हो गया 300, ठीक है। और ये हो गया 100, ध्यान से देखो, ये हो गया 5, 5 दूना 10, ये 10 से कट गया, P निकालोगे तो 2000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। अब ये तो पहला दूसरा सवाल था, जिसको मैं मतलब आराम आराम से लिख लिख के समझा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इस सवालों को ऐसे लिख लिख के करने कराने की जरूरत है? आप सीधे सीधे काट नहीं सकते हो। 15 छक्का 90 है, और 20 दहा में 200 है, ठीक है ना, 20 दहा में 200 है। तो आपको करना क्या था, आपको ध्यान से देखो, आपको प्राइस निकालना था। प्राइस इधर निकालते तो आप सीधे सीधे भी तो ये लिख सकते थे कि 900 के मल्टीपल में आएगा। कैसे मल्टीपल में आएगा, 20 दहा में 200, और क्या है 15 छक्का 90, ठीक है। जैसे ही आएगा ये 10 हो जाएगा, और काटोगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 2000। यही तो करना था, और करना क्या था, मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इतने में काम हो जाता। और कोई ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वर्बल कैलकुलेशन से निकल जाता है। जो प्री वाले बच्चे होते हैं उनको तो लिख लिख के आराम से समझाया जाता है, पर आप लोगों को आराम आराम से लिख के समझाने का कोई मीन नहीं बनता है। चलो, ये सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, जरा करते हैं। सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, करते हैं। तो वो जो सारे क्वेश्चन पिक हैं यार, वो सारे के सारे मेंस वाले ही पिक है। मैं जानबूझ के जो है इस बैच में प्री वाले क्वेश्चन पिक नहीं करता हूँ। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, नंबर नहीं पता है, एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए काम को 34 दिनों में पूरा करते हैं। नंबर ऑफ मैन नहीं पता है, 9 × 34। मान लो M मैन थे, ठीक है ना, M मैन थे, तो हमने गुणा कर दिया, मैन हो गया, डेज हो गया, आवर हो गया, ठीक है ना। एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी की जाती है, तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों
शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। भाई जो मैन है उसमें से कितने हटा दिए गए, 40% हटा दिए गए हैं, तो कितने बचे हैं। 40% का मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2 लोग हटा दिए गए, 3 बचे रह गए, 2 लोग हटा दिए गए, 3 बचे रह गए। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3/5 शेष रह गए हैं। 3/5 किसके शेष रह गए, m के शेष रह गए हैं। 40% हटा देंगे तो 60% रह गए, इसको भाग दोगे तो 0.6 आ जाएगा, यही आएगा। या इसको 60/100 लिख लो, जैसे मर्जी है वैसे लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शुरुआती जो है वर्क है। और सवाल है कि इतने बंदे निकाल दिए गए हैं, कितने, 40% बंदे निकाल दिए गए हैं। तो शेष व्यक्तियों को, जो बचे हुए व्यक्ति हैं, 51 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। कितने दिन में, 51 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता कितने घंटे लगेंगे, वही मेरे को निकालना है, h निकालना है। m से कट गया, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, 3 त्रिक का 9, 9 से कट गया, ये हो गया 10 घंटे। कितना हो गया, h जो है 10 घंटे आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना समय लगता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में, अगर आप अभ्यस्त हो, अगर आप प्रैक्टिस में हो, तो कितना समय लगता है इस सवाल को एग्जाम में करने में। कुछ 6-7 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए ना। मतलब मैं तो लिख के समझा रहा हूं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वर्बल कैलकुलेशन हो जाता। दिया हुआ एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य को पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या है। ये देखो टाइम एंड वर्क का ये वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन तो है, टाइम एंड वर्क का ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन ये रेशियो का भी क्वेश्चन है, ये रेशियो का भी क्वेश्चन है। रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी आपको बताई गई थी, एक कंसेप्ट मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी का। अगर किसी को याद नहीं है तो जाके प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट देख ले। क्या दिया हुआ, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य को पूरा करने में 18 दिन अधिक लगते। आपको पता है कि जो मैन होगा, अगर ज्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेगा, ज्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेगा, कम आदमी होंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। जो टोटल वर्क है वो है कांस्टेंट। तो अगर मुझे डेज का रेशियो पता है, डेज का रेशियो पता है ना, 54 और 18 दिन अधिक लग रहे हैं। तो पहले 54 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन अधिक लग रहे हैं। तो 54 18 72 हो गया। या यूं कह लो कि 2:3 का, 2:3 का क्या लग रहा है, जो है डेज का रेशियो आ रहा है, कि पहले 2 दिन लग रहे थे तो अब 3 दिन लग रहे थे, ठीक है। अगर आप रेशियो में निकाल रहे हो तो ये डेज का रेशियो है, कितना लग रहा है, डेज का रेशियो। अगर डेज का रेशियो है तो अगर मेन का रेशियो की अगर बात करें, जो है आप मेन लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा लोग हैं, मेन के रेशियो की बात करें जस्ट रिवर्सल होगा, 3:2। इनका डिफरेंस क्या है, 1 के बराबर आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस 15 व्यक्ति दिया हुआ है, 15 व्यक्ति दिया हुआ है। तो पहले कितने रहेंगे, 45, बाद में कितने रहेंगे, 30, यही ना। सवाल में क्या पूछा है, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बताइए, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बताइए। यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 18 23 54, अच्छा हाँ यार, ये 3 और 4 होगा, ये 3 और ये 4, 18 से काटना था ना, 18 23 54, 18 4 72, ये होगा तो ये 4 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी। तभी कहूँ क्या गड़बड़ हो गया। तो 60 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये तो रेशियो के चैप्टर में जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था कि प्रोपोर्शनलिटी का एक कंसेप्ट होता है, वहां आपको सीखना चाहिए था। ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, जहां पे दो चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप रेशियो के साथ सीधे खेल सकते हो। अगर हम एमडीएच का कंसेप्ट लगाएं, जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा है, तो उसको कैसे लगा सकते हैं, उसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें पता है, मान लीजिए हमने एम नंबर ऑफ मैन थे शुरुआती दौर पे, ठीक है ना, ये ले रहे थे 54 दिन, तो टोटल वर्क इतना ही होगा। फिर क्या हुआ है, जो है ये हो रहा है कि भाई कितने, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते, अब कितने, m-15 हो गए। पहले m मैन थे, अब 15 कम हो गए, तो अब 18 दिन और लग रहे हैं, तो कितना हो गया, 72। फिर काटोगे 18 23 54, 18 4 72। यहाँ पे ध्यान से देखो, m/m-15 इज इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है। यहाँ डिफरेंस 1 का है और यहाँ डिफरेंस 15 का है, तो जो 1 है वो 15 के बराबर हो गया, तो 4 जो है 60 के बराबर हो जाएगा, और जो 3 है 45 के बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चे इस बात को भी सॉल्व नहीं कर पाते, जो मेरे को लगता है मेंस में पहुंच जाते, इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो भी m की वैल्यू उनको 60 ही निकल के आएगी। लेकिन रेशियो के साथ आपको उस्ताद होना पड़ेगा। जब तक रेशियो के साथ आप उस्ताद नहीं होगे, तब तक एग्जाम हॉल में जाके ना आप अपने समय नहीं बचा पाओगे। आप पता है, वो मेंस के पेपर में बैठने के बाद अगर 2 क्वेश्चन फंस गया ना, पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है।
तो जब कोई क्वेश्चन फंसे तो स्किप करने भी पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन देख के आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको शुरुआत में नहीं काम करेंगे, जो है इसको लास्ट राउंड में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम देते वक्त जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, तो कुछ बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए जरूरी है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तैयारी करते वक्त ही हो, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको सोचना ना पड़े, सारा कुछ प्रैक्टिस और सोचा हुआ ऐसा हो कि आप पेपर में पहुंचो, क्वेश्चन देखो, आपको बस ये पता हो इसको तो 20 बार लगाया यार, कुछ सेकंड में निपटा देंगे, बाकी भले ना लगा पाए आपसे लग जाए। चलो आगे चलते हैं। ये प्री का क्वेश्चन था, ये मतलब ऐसा नहीं है मेंस में आया था, पर क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने ले लिया समझाने के लिए। एक काम को पूरा करने के लिए 3 चित्रकारों को 12 दिन के लिए दिन में 6 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। यदि 3 दिनों के बाद एक चित्रकार छोड़ देता है तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है। अब ये कंसेप्ट में थोड़ा वेरिएशन है। देखो अगर मैं बात करूं, 3 चित्रकार हैं, ठीक है ना, 12 दिन काम कर रहे हैं और एक चित्रकार एक दिन में क्या काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, यही ना। तो अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क था जो करना था, काम को खत्म करना था। अब इसको अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 36 और 36 गुणे 6, 6 आगे 36, रुकना 36 18, 216 यूनिट, ये है आपका टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, यदि 3 दिनों के बाद एक चित्रकार छोड़ देता है तो 3 दिन तो काम करता है, 3 दिन काम करेगा, 3 चित्रकार 3 दिन काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा, 9 6 72 यूनिट काम हो जाएगा। इतना 72 यूनिट काम हो जाएगा, ये वो करके गया है। 72 यूनिट अगर इसमें से घटा हो गया, जरा ध्यान से, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 7 गया जो है 4, और ये हो गया 144 यूनिट। 144 यूनिट काम अभी बचा हुआ है जो कि काम नहीं हुआ है। अब इस 144 यूनिट काम को किसको करना है, जरा ध्यान से देखो। इस 144 यूनिट काम को करना है कितने लोगों को, 2 लोगों को करना है। नहीं पता है कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा, डी निकालना है आपको। और हर रोज जो काम हो रहा है वो भैया 6 घंटे हो रहा है, 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 6 घंटे ही हो रहा है। तो ये निकालना है आपको, ये टोटल वर्क के बराबर होगा, ये ऐसे लिख सकते हो, 2 आदमी जो भी नंबर ऑफ डेज लेंगे हर दिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 दूनी 12, 12 12 हम 44, तो डी जो होगा वो 12 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। यदि 3 दिन के बाद एक चित्रकार छोड़ देता है तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने, जरा एक बार देख लेते हैं। 3 दिनों के बाद जो है, 3 दिनों के बाद अगर एक चित्रकार छोड़ देता है तो कितने चित्रकार, 2 ही चित्रकार बढ़ेंगे, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 6 घंटे ही कर रहे थे ना, 6 घंटे कर रहे थे, 12 12 12 हम 44, तो डी हो जाएगा 12, पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है 3 चित्रकारों को। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या अपन ने। जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। एक काम को पूरा करने के लिए 3 चित्रकारों को 12 दिनों के लिए दिन में 6 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। तो 3 12 6, 12 3 36, 6 6 36, 6 3 18, 3 21 216 यूनिट। 3 दिन के बाद एक चित्रकार छोड़ देता है तो 3 दिन तीनों चित्रकार काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 छक 54 होगा यार, गड़बड़ हो गया। ठीक भाई, बहुत गड़बड़ होता है भाई, बहुत गड़बड़ होता है भाई। ये होगा 54 यूनिट काम, ये इतना हो गया है। तो बचा कितना है, ये हो गया 2 और 11 में से 5 गया 6, और 162 यूनिट काम बचा रह गया। तो 162 यूनिट काम बचा रह गया, जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ से डी निकालना है, कैसे निकालोगे, 4 से कटेगा, 2 से काट लो, ये हो गया 8, ये हो गया 1, 81/6 हो गया। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, और 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 से 21, 27/2 हो गया। तो 13 सही 1/2 आ गया, क्या हो गया, 13 सही 1/2 डेज। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल को करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतिएगा, एक भी जगह अगर दुर्घटना घटी, जैसे कि यहाँ पे घट गई जल्दबाजी में, 9 6 72 लिख दिया, 9 72 होता है, 9 6 54 लिखना था, ठीक है ना। अब ये मत कहिए मास्टर साहब को जो है ये गुणा करना नहीं आता है, ये एग्जाम में भी आपसे भी होगा, ठीक है ना, हम तो शिक्षक ठहरे। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 5 और पुरुष समान कारीगरी के साथ उनके साथ शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ वर्क हो रहा है और एक पोर्शन ऑफ बचे हुए वर्क को कैलकुलेट करना है। तो बहुत बेसिक सा फंडा है, क्या है कि आपको टोटल वर्क पता है कैसे 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, अगर हम टोटल वर्क बोले 25 आदमी 16 दिनों में काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 400 यूनिट, 400 यूनिट हो गया।
ठीक है ना। काम शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद का मतलब क्या हो गया, 4 दिन बाद 5 और पुरुष समान कारीगरी के साथ जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। 4 दिन तक तो 25 लोगों ने काम किया है, 4 दिन तक अगर 25 लोगों ने काम किया है तो 4 डेज में 100 यूनिट काम हो गया है, 100 यूनिट काम हो गया है, 100 यूनिट काम हो गया है। तो लेफ्ट कितना है, 300 यूनिट। इस 300 यूनिट को आपको नहीं पता है कितने लोगों को करना है, आपको निकालना है, ठीक है ना। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और कितने लोग और ज्वाइन करते हैं, 5 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं तो 30 लोग इस काम को कर रहे हैं। मान लो कोई नंबर डी नंबर ऑफ डेज लगेगा, तो 30 गुणे डी, इसी यूनिट को काम को खत्म करना है, तो ये बचा हुआ वर्क हो गया और ये बचा हुआ वर्क कैलकुलेट करके निकालना है। तो ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो डी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 दिन और लगेंगे जो बचा हुआ काम है उसको खत्म करने में। बहुत मामूली सा सवाल था, लेकिन था सीजीएल मेंस का। अगला सवाल है, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने के लिए एक अनुबंध लेता है और 17 श्रमिकों की नियुक्ति करता है। तो टोटल वर्क क्या है भैया, जो उसने कैलकुलेट किया वो किया हुआ था 60 दिन तक काम करना था, 70 लोगों को काम करना था, तो 6 सत्ते 42, 4200 यूनिट जो है काम था। क्या था, 4200 यूनिट काम था। 25 दिन के बाद उन्होंने पाया कि 1/4 काम पूरा हुआ है। 25 दिनों के बाद पाया कि 1/4 काम पूरा हुआ है और 3/4 काम बचा रह गया। शेष कार्य को समान काम पूरा हो गया है, शेष कार्य को समान समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो 25 दिन हो गए भैया, 25 दिन में कितना काम हो गया, 1/4 काम हो गया। तो अगर 1/4 काम हो गया तो कितना लेफ्ट वर्क है, कितना लेफ्ट वर्क है। या इसको आप इसको ऐसे लगाने के बजाय इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि उसने क्या काम किया है, जरा ध्यान से देखो। इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 60 दिनों के लिया, पर 60 दिन तो जो है सो है। अभी क्या हुआ, 70 आदमी उसने लगाए, 70 आदमी लगाए, 25 दिन काम हुआ, यही ना बोल रहा है। 70 आदमी लगा लिए, 25 दिन काम हुआ, 25 दिन काम होकर कितना काम हो गया, 1/4 काम खत्म हो गया, 1/4 काम खत्म हो गया। तो बचा हुआ कितना काम है, 3/4 काम बचा हुआ है जो कराना है। अब पता नहीं कि कितने आदमी और है, तो मान लो मैंने एक्स मैन और जोड़ दिया उसमें, कि एक्स आदमी और जोड़ दिया हमने, और 25 दिन काम खत्म हो गया। काम उसको 60 दिन में ही खत्म कराना है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म कराना पड़ेगा, उसे 35 दिन में खत्म कराना पड़ेगा, 35 दिन में खत्म कराना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अगर कोई पोर्शन ऑफ वर्क निकालना है, ठीक है ना, तो आप m इंटू डी अपॉन डब्ल्यू, m इंटू डी अपॉन डब्ल्यू कर सकते हो, ठीक है ना। सबकी इफिशियंसी मैंने एक मान ली कि सेम इफिशियंसी के, सेम कैपेसिटी के हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, जरा ध्यान से देखो। तो ये हो गया 5 दाम 50, 50 3 150, 150 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स। कितने और मैन जोड़ने पड़े, 80 और आदमी जोड़ने पड़े। यही पूछा है, उसे कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, 80 और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। 150 तो टोटल होंगे, लेकिन पूछा है 70 तो उसके पास थे, और कितने चाहिए होंगे, और जो उसे चाहिए होंगे वो 80 और श्रमिक चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है टोटल वर्क और लेफ्ट वर्क है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वाले फंडे से निकालोगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 × 60, 25 × 6 = 150, 1500 यूनिट। ये तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए, मैं तो लिख के बता रहा हूं। उन्होंने काम शुरू कर दिया, 10 लोग x दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, 10 लोग x दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 1500 यूनिट काम क्या है, 1500 यूनिट काम कंप्लीट करना है। ध्यान से देखना, 10 लोग x दिनों के बाद काम छोड़ देते, तो x दिन तक 25 के 25 लोग काम करते हैं, तो 25x काम पूरा हो गया होगा। अब 10 लोग छोड़ देते हैं तो कितने हैं, 15 लोग बचे हुए हैं, 15 लोग बचे हुए हैं। 15 लोग जो बचे हुए हैं वो काम और करेंगे, तो 10 दिन का काम तो हो गया है, तो बचा हुआ काम कितना है, 70 दिनों का काम है, ठीक है ना। x दिनों तक काम कर रहे हैं। अच्छा, बचा हुआ दिन कितना हुआ, 80 - x दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 80 - x दिन बचा हुआ है, 80 - x दिन बचा हुआ है। काम छोड़ देते हैं, पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा किया जाता है, तो x का मान बताइए। तो ये दोनों जो वर्क है, पहले भाई 25 लोगों ने x दिन काम किया, जो बचे हुए लोग हैं, जो 15 लोग हैं, वो 80 - x दिन काम करेंगे, क्योंकि x दिन का काम पूरा हो गया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सवाल का जवाब निकल आएगा। अब जैसे 25x है, इधर 15x है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10x बचेगा। प्लस जरा यहां से ध्यान दो, 15 × 8
120, ये हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा 1200 यूनिट, या 1500 यूनिट। तो ध्यान से देखो कि जो 10x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 300 यूनिट। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सवाल में यही तो पूछा हुआ था, x का मान क्या है, x का मान है 30 डेज, x का मान है 30 डेज। चले आगे चले, चले आगे चले, सवाल को करते हैं, अगले सवाल की तरफ करते हैं। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के काम के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है और काम के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है? देखो 14 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 14 गुणे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यही काम पूरा करना है, 14 गुणे 18 यही काम पूरा करना है। 5 दिनों के काम के बाद, ध्यान से देखना, 5 दिनों के काम के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है, पर 5 दिन तक कोई 6 श्रमिकों ने काम तो किया ही है, ठीक है ना। या 5 दिन तक 14 के 14 श्रमिकों ने काम किया है, आप यूं कह सकते हो 5 दिन तक 14 के 14 श्रमिकों ने काम किया हुआ है और काम के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए हैं। तो 5 दिन तो पहले किया था सारे के सारे लोगों ने, ठीक है ना, और बाद में आखिरी दिन और शामिल हो गए। तो मतलब जो आपके 14 व्यक्ति थे, 14 व्यक्ति ने टोटल 6 दिन काम किया है। 5 दिन शुरू के काम किया है, 1 दिन आखिरी दिन काम किया, तो 14 लोगों ने 6 दिन तक काम किया है भैया, ठीक है ना। 14 लोगों ने 6 दिन तक काम किया हुआ है। अब 6 लोग जब हट गए तब बचे हुए 8 लोगों ने कितने दिन तक काम किया होगा, ठीक है ना। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो मान लो अगर कार्य x दिन चला होगा, कार्य अगर x दिन चला होगा, मेरे को नहीं पता कि कितने दिन तक चला, मैंने मान लिया कार्य अगर x दिनों तक चला होगा, तो 14 लोगों ने जो है 6 दिन तक काम तो किया ही किया। जो बचे हुए 8 लोग हैं, ये 8 लोग जो है ये 6 दिन तक तो काम कर चुके हैं। अगर टोटल काम x दिन में चला हुआ है तो आप ऐसे देखो, ये x माइनस 6 दिन भी इन्होंने काम किया होगा। भाई ये 6 दिन तक जो 5 दिन शुरू किए, 1 दिन लास्ट किया, वो 14 दिन तक काम किए में, और वो जो 6 दिन हटा दे तो बचे हुए दिन 8 लोगों ने सिर्फ काम किया हुआ है। तो इसका जैसे ही सम करेंगे इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बड़े तरीके हो सकते हैं यार, ठीक है ना। जैसे 4 से काट दें, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 9, मतलब 2 से इधर काट दिया, 2 से इधर काट दिया। फिर इधर काटेंगे तो 7 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 हो गया और 9 से 63 हो गया, 63 प्लस 2x माइनस 12। 63 में से 21 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 63 में से 21 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 42। 42 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 54, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 27 डेज। यही पूछा था, कार्य कितने दिन तक चला, 27 दिनों तक चला हुआ है। बहुत छोटे छोटे से सवाल है यार, बहुत छोटे छोटे से सवाल है। अब इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है जिसमें हम मैन और वोमेन की बात करते हैं। इसमें भी 2 कंसेप्ट होता है, मैं दोनों कंसेप्ट ब्रीफ करता हूं। देखो एक कंसेप्ट तो ये होता है कि बोलते हैं कि एक्स मैन और वाई वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन एन डेज, एन डेज, ठीक है ना। मतलब एक तो आता है जो और का कंसेप्ट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कि एक्स मैन एंड वाई वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क, कैन इन एन डेज, ठीक है ना। यहाँ पे एंड का कंसेप्ट होता है, क्या होता है, एंड का कंसेप्ट होता है, एंड का कंसेप्ट होता है। तो जब भी ऐसे दिया हो कि एक्स मैन वाई वोमेन हो, तो आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे करते हो, एक्स मैन, ठीक है ना, वाई वोमेन, या इसको मेल और फीमेल लिखते हैं, एक्स मेल और वाई फीमेल, वाई फीमेल, एक्स मैन इज इक्वल टू वाई फीमेल। नंबर ऑफ डेज अगर इनका अलग अलग होता है तो इसमें जो है n1 डेज लिख देते हैं, इसमें n2 डेज लिख देते हैं। यहां से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे m और f का रेशियो निकाल देते हैं, मेल और फीमेल का जो रेशियो निकालते हैं, ये जो रेशियो होती है ये हमारी इफिशियंसी की रेशियो आ जाती है, ये हमारी इफिशियंसी की रेशियो आ जाती है। और यहाँ पे भी 2 कंडीशन दिया रहता है जिसमें हम मेल और फीमेल के बीच का रेशियो निकालते हैं। कई बार आप सवालों में देखोगे मैन वोमेन और चिल्ड्रन भी रहता है, तो कंसेप्ट सेम रहता है।
और इस सवालों को सबसे ज्यादा अच्छा समझ में जो आता है वो सवालों के माध्यम से ही आता है। मतलब 8-10 सवाल अगर हम इस पे लगा लें तो हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे चलो पहला सवाल लेके चलते हैं, बस इसमें एंड और बस ये ध्यान रखना है। 10 मैन और 12 वोमेन, देखो क्या लिखा हुआ, 10 मैन और 12 वोमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। 10 आदमी लगा दो या फिर 12 जो है औरतें लगा दो, जो है 10 दिन में काम को खत्म कर सकती हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि 10 मैन जो होगा वो 12 जो है फीमेल के बराबर होगा, 12 फीमेल के बराबर होगा। ये आप कह सकते हो ना कि 10 मैन 12 फीमेल के बराबर है। या मैं यूं कहूं कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है एफिशिएंसी का, जो कैपेसिटी का रेशियो है उनका, कि कितना काम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा, 6 और 5 का रेशियो हो जाएगा। जो जब हम ये काम करते हैं तो ध्यान रखना है सवाल में क्या है कि ये जो हमारा निकालते हैं जो रेशियो होता है ये एफिशिएंसी के रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? एफिशिएंसी के रेशियो होते हैं। अगर मुझे यहाँ पे टोटल वर्क निकालना हो, ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल वर्क निकालना हो तो 10 मैन है और इनकी एफिशिएंसी मैंने 6 निकाल ली है, तो 10 छंका 60 यूनिट क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि इफ 5 मैन एंड 2 वुमेन अंडरटेक द वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो मुझे टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क में अगर मैं भाग दे दूं 5 मैन से और अब यहां पे एंड नहीं, और 2 वुमेन से, तो क्या होगा? हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा, हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। ये है हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क। हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसको 60 की बात करें जो है, तो 5 मेन की एफिशिएंसी 6 निकाली है, तो रख दो यहाँ पे 5 छक्का 30, ठीक है ना। प्लस में जरा ध्यान से देखो, इसमें एक और चीज रह गई है, 60 यूनिट तो खाली हमने क्या लिखी है? 10 मेन है, इसमें नंबर ऑफ डेज का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 60 की जगह यहाँ पे निकालोगे तो ये 600 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 यूनिट काम हो जाएगा, 600 यूनिट काम हो जाएगा। ये तो नंबर ऑफ मैन इनटू उनकी एफिशिएंसी हो गई। तो टोटल वर्क में क्या होता है कि आपका एम होता है, ठीक है ना, आपकी ई होती है और आपकी डी होती है, अगर 3 चीजें हैं तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैन इनटू उनकी एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गुणा करोगे तो 600 यूनिट आ जाएगा। इस 600 यूनिट को हमने भाग दिया है एफिशिएंसी से। 5 मैन है, एक आदमी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, 6 है, इस रेशियो में है, तो 5 छक्का 30 हो गया। और वुमेन की बात करें, इनकी एफिशिएंसी 5 है और हम कितनी महिलाएं ले रहे हैं? 2 महिलाएं ले रहे हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 गुणे यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 600 है, 30 और 10 40, 600 बटा 40, ये इधर से काटेंगे इधर से काटेंगे तो कितना डेज आ जाएगा? 15 डेज आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा। सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखना जरा। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं और स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं स्टूडियो ए और बी कि टेक्नीशियन में उनकी एफिशिएंसी देखूं, भाई किसकी कैपेबिलिटी कितना है काम करने का, तो बोल रहा है कि भाई ए के 5 टेक्नीशियन किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 30 दिनों में कर लेते हैं, 30 दिनों में कर लेते हैं। और अगर हम इनकी बात करें, स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन जो है, 8 लोग जो है वो 15 दिनों में काम कर लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखे तो कुछ इस तरीके से रेशियो आएगा, ठीक है ना। आप चाहो मतलब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 बंदे हैं, इनकी एफिशिएंसी कर, मैंने ए लैब है, स्टूडियो ए है, तो हमने एक बंदे की जो एफिशिएंसी ए लिख ली। तो हमने क्या लिखा है कि 5 टेक्नीशियन है, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी ए है तो कितने दिन ले रहे हैं? 30, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। और बी वाले की अगर बात करें तो स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन है और अगर एक की एफिशिएंसी बी मान लूं, ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं? 15 दिन ले रहे हैं। तो यहां से मुझे ए और बी के बीच का रिलेशन एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। तो यहां से मैं ए अपॉन अगर बी निकालूं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो, 15 कम 15 दूनी 30, ठीक है ना, 2 चौका 8, ये 4:5 आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लैब है ए, अगर वो एक बंदा उसका 4 यूनिट काम कर रहा है तो बी वाला 5 यूनिट काम करेगा, तो 4-5 का रेशियो आ गया। टोटल वर्क मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रख दूं तो टोटल वर्क ये भी है, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू रख दूं तो टोटल वर्क यही है। तो टोटल वर्क की बात करूं तो ये हो गया 5 गुणे 4 गुणे 30, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है? स्टूडियो ए का एक तकनीशियन ले रहा है, स्टूडियो बी का एक तकनीशियन ले रहे हैं, ठीक है, कि एक साथ उसी कार्य को कितने में दिन में पूरा करेगा। भाई एक एक अगर बंदे ले रहे हैं तो ध्यान से देखो, एक और एक की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और बी अगर एक ले रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी? 5, तो 5 4 9, ये हो गया 5 गुणे 4 गुणे 30 बटा 9,
ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो 5 का 20, 200 बटा क्या हो जाएगा 200 बटा 3। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 200 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो। 36 पुरुष और 48 महिलाएं एक निश्चित कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे और नहीं है, एंड है, तो मैं यूं कह सकता हूं 36 पुरुष या मेल कह लूं, तो 36 लोग हैं और अगर एक बंदे की एफिशिएंसी एम मान ले, क्या एक बंदे की एफिशिएंसी एम मान ले, तो 36 गुणे एम, ये हो गया टोटल एफिशिएंसी 36 लोगों के मिला के। इसी तरीके से 48 महिलाएं हैं, 48 महिलाओं की अगर मैं कह दूं कि एक की एफिशिएंसी एफ है, तो 48 की एफिशिएंसी मिला के 48 एफ हो जाएगी। ठीक है ना। एक निश्चित कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज 1 है, ये हो गया टोटल वर्क। जबकि 6 पुरुष बोल रहा है कि जबकि 6 पुरुष 6 मेल जो है और 12 महिलाएं 12 फीमेल जो है इसे 5 दिनों में कर सकते हैं। अब भाई 6 आदमियों की एफिशिएंसी अगर एक की एम है तो 6 एम हो गई, 12 की जो है एफ है तो 12 एफ हो गई। कितने नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं, 5 डेज ले रहे हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6 पंचे 30, ध्यान से देखना, 6 पंचे 30, 36 में से 30 घटाओगे कितना हो जाएगा 6 एम। इधर देखो 12 पंचे 60 और 60 में से 48 घटाओगे 12 एफ हो जाएगा, 12 एफ हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो मेल अपॉन फीमेल का जो एफिशिएंसी का रेशियो है 2/1 आ गया। अब टोटल वर्क चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, टोटल वर्क निकल आएगा। अगर हम टोटल वर्क की बात करें जरा ध्यान से देखो, टोटल जो वर्क होगा 36 गुणे 2, 36 गुणे 2 72 प्लस 48, ठीक है ना, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, इस टोटल वर्क को करने के लिए, उसी कार्य को 8 दिनों में करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताना, सिर्फ महिलाएं बतानी है। 8 दिन लगेगा, एक महिला की एफिशिएंसी आपने कितनी लगाई है 1, तो 1 से गुणा कर दो, 8 9 72, ठीक है ना, 8 6 48, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे काम को 7 दिनों में करते हैं। तो 3 मेल और ध्यान से रखो 4 महिलाएं 4 फीमेल प्लस 6 चिल्ड्रेन किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। एक महिला एक आदमी के काम से 2 गुना काम करती है। मतलब अगर मैं मेल और फीमेल की इफिशियंसी की बात करूं तो जो महिला है अगर ये एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रही है। ऐसा बोल रहा है ना कि एक आदमी के काम से 2 गुना काम करती है। अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो 2 यूनिट काम करेगी। और एक बच्चा आधा काम करता है जो एक आदमी काम करता है। ये काम अगर एक कर रहा है तो जो चिल्ड्रन है वो क्या करेगा 1/2 करेगा। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो सीधे सीधे यहां से निकल जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मेल फीमेल और चिल्ड्रन की जो इफिशियंसी है 2 4 1 हो जाएगा। टोटल अगर निकालना चाहो टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क 3 दूनी 6, 4 चौका 16 प्लस 6 इतना इंटू 7, ये हो गया आपका टोटल वर्क। पूछ क्या रहा है कितनी महिलाएं अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हमें नहीं पता है महिलाएं कितनी हैं, लेकिन मुझे एफिशिएंसी पता है इनकी 4 है। तो मैं निकाल लूंगा जो है क्या होगा, नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, क्या निकलना है 7 दिनों में कितनी महिलाएं लगेगी। तो नंबर अगर मुझे निकालना है फीमेल की, ठीक है ना, फीमेल का नंबर निकालना, मान लो x महिलाएं लग रही हैं तो x इंटू 4 गुणे 7 ये टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए। 7 7 से कट गया। अब ध्यान से देखो जरा अपने को क्या जोड़ना है, 6 6 12 16, 16 12 कितना हो गया 28, 28 बटा 4 कितना हो गया x जो है वो 7 हो गया। 7 महिलाएं आपको चाहिए होगी इस काम को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ चले। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मतलब मामूली से सवाल, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो। स्कूल ए के 4 लड़के और स्कूल बी के 6 लड़के एक साथ 5 दिनों में एक प्रदर्शनी स्थापित कर सकते हैं। मतलब प्रदर्शनी आप स्थापित करने का मतलब काम ही है। तो ए की बात कर रहे हैं, ए के 4 लड़के, ठीक है ना, ए के 4 लड़के, तो ए की एफिशिएंसी स्कूल ए की अगर लड़कों की एफिशिएंसी ए है, ठीक है ना, तो 4A प्लस बी की अगर बी है तो 6B जो है कितने दिनों में कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो, जो है ये 5, यही टोटल वर्क है, ऐसा सवाल बोल रहा है। जबकि स्कूल ए के 5 लड़के, स्कूल ए की जब 5 लड़के ले रहे हो, ठीक है ना, और स्कूल सी के 10 लड़के ले रहे हो, तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, इसे 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसे 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, आपस में बराबर भी होंगे। या स्कूल बी के 3 लड़के, आपने बी के 3 लड़के लिया, ठीक है ना, और स्कूल सी के 4 लड़के लिया, स्कूल सी के 4 लड़के लिया 4C,
कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो स्कूल ए के कितने लड़के एक दिन में प्रदर्शनी स्थापित करेंगे? ये देखो भैया आपका टोटल वर्क है, ये सारा का सारा आपका टोटल वर्क है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, सब आपस में बराबर होंगे, सब आपस में बराबर होंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के तरीके, जिस बच्चे को जितना अच्छा आएगा ये सब समझ जाएंगे। इसके बाद जो इसे तेजी से सॉल्व कर ले, आपको एक बात पता है कि अगर आपको ए बी और सी स्कूल के बच्चों की इफिशियंसी पता चल जाए तो इफिशियंसी इसमें रखोगे, टोटल वर्क हो जाएगा, तो जो निकालना निकल जाएगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए उनकी रेशियो बेसिकली हम निकालते हैं, एग्जैक्ट इफिशियंसी निकाल नहीं पाते हम तो रेशियो में खेलते हैं। तो रेशियो में खेलने के लिए क्या काम करना हो, किसी दो को इक्वेट कर लो, किसी दो को इक्वेट करोगे जरा अंदर गुणा करो। यहां से देखो ये जैसे अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 का 20 होगा, ठीक है ना। और ये हो गया, ये 3 नहीं 5 था, 5 था, ये 5 था, ये 5 का 20 होगा। जानते देखो जब इन दोनों को आपस में बराबर करोगे तो क्या होगा, 5 का 20 है और 5 का 20 है, तो ए आपस में कट जाएगा। तो यहां से आपको बी और सी में रिलेशन पता चल जाएगा। तो बी और सी में रिलेशन निकालोगे, उससे काम पता चलेगा आपको क्या निकालना। तो स्कूल ए कि कितने लड़के एक दिन में प्रदर्शनी स्थापित करेंगे, आपको ए चाहिए, आपको ए चाहिए, तो मिल तो जाएगा यहां से। अच्छा ए यहां से नहीं मिलेगा, यहां से बी और सी मिलेगा। तो कोई ऐसा सेक्शन निकालो जहां से आपको ए का रिश्ता मिले, ए का रेशियो मिले, ठीक है ना, ए और बी का रेशियो मिल जाए। तो 10 चौका 40, सी वाला इसमें कंपेयर कर लेते हैं। यहां से ध्यान से देखो, इसको जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो ये होगा 10 चौका 40 और ये 10 चौका 40, ये सी आपस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 का 20 ए बराबर 20 ए बराबर 10 30 भी। ए और बी का रिश्ता कितना आ गया, ए अपॉन बी लिखोगे तो ये हो जाएगा 3:2 का रेशियो आ जाएगा। अब इसमें पुट कर लो, जैसे पुट करोगे तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से, ए की वैल्यू 3 पुट करो, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 दूनी 12 और टोटल वर्क में 5 से गुणा करना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए के कितने लड़के चाहिए। ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 निकाली, 3 से भाग दे दो, ठीक है ना। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 + 4 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 40। कितने लड़के चाहिए होंगे, 40 लड़के चाहिए होंगे। स्कूल ए के कितने लड़के चाहिए होंगे, 40 लड़के चाहिए होंगे, ठीक है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको अगर ए के और बी के एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो इसमें ए और बी की एफिशिएंसी डाल दोगे और ए की एफिशिएंसी से भाग दे दोगे, तो आपको पता चल जाएगा जो है कितने लोग चाहिए, कितने ए के बच्चे चाहिए। अगला सवाल है, 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 men कैन कंप्लीट वर्क इन 20 days, तो टोटल वर्क कितना है, 20 पंचे 100 यूनिट, 100 यूनिट टोटल वर्क है, ये सवाल में तो दिया हुआ है। 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। अब 10 वुमेन की बात हो रही है तो 10 वुमेन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं एफिशिएंसी इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने टोटल वर्क में लिया है, तो इसमें एफिशिएंसी मैन की नहीं डाली मैंने, तो 5 मैन का गुणा 20 दिन में कर दिया है। तो इसको 100 यूनिट की जगह इसमें एफिशिएंसी भी मैन की डालनी पड़ेगी, या फिर इसी टोटल वर्क को क्या कह सकते हो कि जो 10 वुमेन है वो 15 दिन ले रही है और एफिशिएंसी फीमेल की अगर एफ है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। मेल और फीमेल का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा 150 एफ यूनिट, 150, ये आपस में बराबर होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एम और एफ का जो रेशियो है वो 3 और 2 का रेशियो है। 50 से काटोगे 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा, 3 और 2 का रेशियो है, आपको ये पता चल गया। 2 men and 6 women स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब 3 और 2 का रेशियो हो गया तो टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हो। मेन की एफिशिएंसी 3 है तो कितना हो गया, 300 यूनिट काम हो गया, 300 यूनिट काम हो गया। यहां 2 रखोगे तो ये भी 300 यूनिट काम हो गया अगर एफिशिएंसी डाल दोगे तो। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि 2 men and 6 women स्टार्टेड वर्किंग। दो पुरुष की एफिशिएंसी 3 है और महिलाएं कितनी है, 2 men and 6 women, 6 दूनी 12। इतने लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, ये लोग स्टार्ट काम करते हैं वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 days, 5 दिनों तक काम किया। तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा जरा निकाल लो, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 पंचे 90, 90 यूनिट काम हो गया। 90 यूनिट काम हो गया है। लेफ्ट वर्क कितना है, जो लेफ्ट वर्क होगा वो 90 घटाओगे तो 210 यूनिट होगा। देख लेना प्लस माइनस कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, क्योंकि एक आध बार हो ही जाता है मेरे से, ठीक है।
एंड ए न्यू मैन ज्वाइंड आफ्टर 5 days 3 women लेफ्ट द वर्क एंड ए न्यू मैन ज्वाइन। 3 महिलाएं छोड़ देती है तो महिलाएं कितनी बचती हैं? 3, पहले 6 थी तो 3 दूनी 6 यूनिट काम करेंगी वो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट द वर्क एंड ए न्यू मैन ज्वाइन, 2 बंदे थे अब क्या है वो 3 हो गए तो 3 त्रिक का 9 यूनिट काम करेंगे तो 12 यूनिट के हिसाब से काम होगा, ठीक है ना। The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work? Remaining work कितने दिनों में खत्म होगा ये पूछ रहा है, तो इतना यूनिट काम हो रहा होगा, कितना दिन लगेगा? 210 बटा 9 + 6 9 6 15, ठीक है। 3 × 5 15, 3 × 7 21, ठीक है ना। 14 × 5 17, 14 दिन लगेगा रिमेनिंग वर्क खत्म होने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बड़ा सवाल था, खाली पढ़ने में ही बड़ा सवाल था, सवाल में कुछ दम नहीं था, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं वेजेस की। अगला कंसेप्ट है वेजेस की, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है वेजेस पे। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेजेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट जो है वर्क के। क्या है? जो वेजेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? वो होता है टोटल वर्क के। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ये हम आम जिंदगी से भी जानते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। ये हम आम जिंदगी से जानते और समझते हैं। अब इसमें देखो एक बात ये होती है, अगर 2 आदमी सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम कर रहे हैं, ये भी अगर x डेज के लिए काम कर रहा है और ये भी अगर x डेज के लिए काम कर रहा है, तो जो इनके वेजेस होंगे वो इनकी इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर ए और बी दोनों सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम कर रहे होंगे तो जो वेजेस होगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन इनके इफिशियंसी के रेशियो में हो जाएगा। लेकिन अगर उनके नंबर ऑफ डेज अलग हैं तो जितना वर्क ये करेगा जितना वर्क ये करेगा उसी रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये बस इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ और कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है। तो सवालों पे चलते हैं और सवालों से ही इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। भाई ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 15 दिन में उन्हें 18,000 रुपए की मजदूरी मिली। कार्य ए की दक्षता बी की कार्य क्षमता से 5 गुना अधिक थी। ए की दैनिक मजदूरी क्या थी? ए की दैनिक मजदूरी क्या थी? इसको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा यार डिफरेंस है, ठीक है ना। ए एंड बी मैं दोनों बता देता हूं कि अगर ऐसा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और अंग्रेजी वाले के हिसाब से होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड ए टोटल ऑफ ₹18,000 फॉर 15 days। एज एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 times दैट ऑफ बीज द डेली वेजेस ऑफ ए इन रुपीज। देखो अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि जो ए की इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी की 5 गुनी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या है? 5 है। 5 गुनी का मतलब यही हो गया। लेकिन हिंदी में क्या कह रहा है कि ए की दक्षता बी की कार्य क्षमता से 5 गुना अधिक है। क्या है? अगर बी की दक्षता हिंदी के हिसाब से हिंदी के हिसाब से देखें ए और बी, अगर इसकी 1 है तो इसकी 5 गुना अधिक है। इसकी 5 गुना क्या हो जाएगी? 5 प्लस है तो मतलब क्या हो जाएगी? 6। अब देखो दोनों 15 दिनों के लिए काम कर रहे हैं, दोनों 15 दिनों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं अगर इनमें 15 का गुणा भी कर दूं, समझाने के लिए आपको इसमें 15 का गुणा भी कर दूं कि इसने कितना काम किया होगा, इसने कितना काम किया होगा, तो 15 गुणे 5 75 यूनिट, ये 15 यूनिट काम करेगा। जो वेजेज होगा इसी रेशियो में मतलब डिवाइड हो जाएगा, इसी रेशियो में वेजेज डिवाइड हो जाएगा, इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ी बेसिक भी इस क्वेश्चन में समझाई देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे इसके पहले जो हम एमडीएच का कंसेप्ट लगा रहे थे, अगर उसी से सॉल्व करें तो क्या होगा? इसने कितना काम किया है? 75 यूनिट काम किया है। अगर मैं 15 का 5 में गुणा कर दूं या यूं ही लिख दूं 15 गुणे 5, ठीक है ना। इसको वेजेस मान लो x रुपए मिला, मान लो इसको x रुपए मिला, तो वेज जो होगा वो वर्क के प्रोपोर्शनल होता नीचे आएगा। इसने कितना काम किया? 15 यूनिट काम किया। इसको जो वेज मिला होगा बचा हुआ मिला होगा, या यूं मान लो y मिला होगा तो इसको इतना मिलेगा। अब इसको काटोगे तो देखो 15 से 15 कट गया, 5:1 का रेशियो आ गया। y/x अगर लिखूं तो 1/5 आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के वेजेज का सम कितना है? 18,000 है। इनका जो सम 6 है ये किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 के बराबर हो जाएगी। 5 की वैल्यू 15,000 के बराबर हो जाएगी और एक की वैल्यू 3,000 के बराबर हो जाएगी। यहां पे निकाले तो जरा ध्यान से देखो, नंबर हमने क्या देखा, हम भाई ये देख रहे हैं कि वेजेज किस रेशियो में है। अगर नंबर ऑफ डेज सिमिलर है तो 5 और 1 के रेशियो में तो बढ़ रहा है पैसा। तो यहां पे भी नंबर ऑफ डेज सेम है और यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में हिंदी में थोड़ा सा फर्क है। तो क्या हो जाएगा? टोटल 7 यूनिट हो जाएगा, ये प्लस की हो।
तो इन दोनों का जो सम होगा वो 7 यूनिट हो जाएगा। इस 7 की वैल्यू 18,000 दी हुई है, इस 60 की वैल्यू 18,000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 बटा 7। इसको 6 मिल रहा है तो 6 हो जाएगा, और उसको क्या मिल रहा है 1 यूनिट मिल रहा है, तो 18,000 अपन 7 गुणे 1, तो ये हो जाएगा। अब चाहे आप इससे देखो चाहे इससे देखो, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो एक ऑप्शन आपका 15,000 होना चाहिए। चलो मान लो मैं इसको ही 15,000 कर लेता हूँ, सॉरी 1500 है, 18,000 था ना, हाँ इसको 15,000 कर लेता हूँ। इस किसी और का ऑप्शन आ गया होगा, क्योंकि 18,000 है ना, तो ये होना चाहिए 12,000, 8,000, 6,000 ऐसा ऑप्शन, किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें टप गया है। तो ये एक हिस्सा होगा 15,000 आपका, और दूसरा हिस्सा होगा 3,000, अंग्रेजी के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से ये होगा, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना है। डेटा तो एग्जाम में आपके दूसरे आएगा, जरूरी नहीं कि ये डेटा है, सेम डेटा तो जरूरी नहीं मैच करेगा ना, डेटा तो डिफरेंट होता है, पर कंसेप्ट क्या है कि अगर नंबर ऑफ डेज सिमिलर हैं तो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही उनके वेजेस बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी को एक कार्य का 13/15 भाग एक साथ करना है, और बी और सी को एक कार्य का 11/20 भाग को एक साथ करना है। यदि ए और सी की मजदूरी के बीच का अंतर 7600 रुपए है, तो ए, बी और सी की कुल मजदूरी क्या है। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, मतलब इस वाले सवाल में इस तरीके का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा एक साथ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है ना। ए और बी को एक कार्य का 13/15 भाग एक साथ करना है। अब यहाँ पे ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, और इनको एक कार्य का 13/15 भाग करना है। तो 13/15 भाग ए और बी करेंगे तो इनको जो पैसा मिलेगा वो 13/15 भाग के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। अगर 13/15 भाग इन्होंने कर दिया तो जो भी मजदूरी होगी वो 13, ए प्लस बी की मजदूरी जो होगी वो 13/15 होगी, ठीक है। इतना पार्ट कर रहे हैं तो इतने पार्ट जो भी मजदूरी बन रही होगी उसका 13/15 भाग ए और बी को मिलेगा। बी और सी को कार्य के 11/20 भाग को एक साथ करना है, ठीक है ना। तो बी और सी को जो मिलेगा वो 11/20 भाग मिलेगा, जो भी टोटल मजदूरी होगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यदि ए और सी की मजदूरी के बीच का अंतर, ए और सी के मजदूरी के बीच का अंतर 7600 रुपए दिया हुआ है, तो ए, बी और सी की कुल मजदूरी क्या है। आपको नहीं पता है ए और सी, बी, सी की मजदूरी जो है कुल क्या होगी, ठीक है। तो मैं यूं कहूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी को जो वेज मिल रहा है, अगर 13/15 भाग ये कर रहे हैं तो इनको पूरी मजदूरी का 13/15 मिलेगा, तो ए प्लस बी को 13/15 मिलेगा। मान लो टोटल मजदूरी एक्स थी तो इसको एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। या कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इसका और इसका एलसीएम ले लूंगा। इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 यूनिट। मान लो मैंने टोटल जो वर्क है कितना ले लिया, ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं, ऐसा ले लिया। तो मैं ये बोलूं कि ए प्लस बी को जो मिला, ए प्लस जो बी को मिला है वो 13/15 भाग मिला है, तो 15 × 120, 13 × 8, ठीक है ना। इसको कितना टोटल वेज का मिलेगा, इसको 13 × 8 मिलेगा। फिर बात हो रही है बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें, तो बी प्लस सी की अगर बात करें तो 11 × 15 मिलेगा, इनको 11 × 15 मिलेगा, 88 मिलेगा, 8 20 है ना, 20 का 120, 11 का 66 मिलेगा, 66 मिलेगा कैलकुलेशन। और आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें, ए प्लस बी प्लस सी टोटल जो है वर्क है 120 है, तो यही हमारी मजदूरी का भी हिसाब किताब बन गया यूनिट में। अगर हम मान ले तो ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है, हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। तो ये सारी चीजें मेरे को पता चल गई कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क है। सवाल में ए माइनस सी दिया हुआ है, सवाल में ए माइनस सी दिया हुआ है। अगर कहीं से आप ए माइनस सी निकाल पाओ, ए माइनस सी कहीं से निकाल पाओ, निकाल लोगे यहाँ से इसको घटा दो, जैसे घटाओगे ये कट जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा। ए माइनस सी जैसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 104, 104 में से 66 घटाओगे क्या हो जाएगा, 104 है, ये क्या है 66 है, 34 × 4 38 हो गया, क्या हो गया 38 हो गया। इस 38 यूनिट जो वर्क का जो मजदूरी दिया हुआ वो 7600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7600 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, तो 38 दूनी 76 होगा, तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी 200 आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 200 हो जाएगी। और अब पूछा है ए प्लस बी प्लस सी की कुल मजदूरी कितनी होगी, तो 120 यूनिट वर्क है, तो 120 यूनिट वर्क की अगर एक यूनिट वर्क की जो वेज है वो 200 है, तो 120 यूनिट वर्क की वेज कितनी होगी, इसमें गुणा कर दोगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो वेजेज हो जाएगा 12 दूनी 24, 24,000 रुपया क्या हो जाएगा टोटल मजदूरी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की। अगर इसको आप रेशियो में खेलते तो बहुत कंफ्यूज होते। टोटल वर्क अगर इनके एलसीएम में मान लिया तो आपको पता है ए प्लस बी 104 यूनिट काम करेंगे 120 में से, बी प्लस सी 66 यूनिट काम करेंगे।
अगर हम इसको घटा दें तो ए माइनस सी जो है मिलके 30 यूनिट काम कर रहे होंगे। इस 30 यूनिट वेज की मतलब इसकी वर्क की जो है वेज दी हुई है 7600 रुपए, तो एक की 200 हो जाएगी और टोटल हमने जो वर्क माना है 120 यूनिट माना, तो 120 यूनिट वर्क का जो वेज होगा वो 24,000 हो जाएगा। समझ में आया? इस सवाल को आपको ऐसे लिख के एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए किया। अब मैं इसको अगर अरेंज कर दूं तो आप सिंपली इसको ऐसे देखो कैसे वर्बल कैलकुलेशन होता है अगर अभ्यस्त हो जाए तो। 20 गुणे 15 120 मान लिया आपने, ठीक है ना। जैसे मानोगे तो 15 अठे 120, तो 13 गुणे 8 करोगे, 13 अठे 104 यूनिट हो गया। और फिर यहाँ गुणा करोगे तो 20 छक्का 120, 11 छक्का 66 हो गया। 104 में से 66 घटाओगे क्योंकि पहले ए प्लस बी दिया हुआ, बी प्लस सी दिया हुआ है, घटाओगे तो बी भी कट जाएगा, ए माइनस सी दिया हुआ क्योंकि ए माइनस सी दिया हुआ है। तो वहां से 38 आ गया, 38 दूनी और टोटल 120 मान लिखा है तो 12 दूनी 24, 24,000 आ गया, सवाल खत्म हो गया। लेकिन ये तब कर पाओगे जब आपका अभ्यास बहुत ज्यादा है। ये अभ्यास अगर बहुत ज्यादा है तो सब पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभ्यास ज्यादा नहीं है तो पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत है। लेकिन जब आप घर पे हो तो स्टेप लिख के प्रैक्टिस करो, फिर वर्बल कैलकुलेशन भी देखो कि वर्बल कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अकेले सचिन एक काम को 8500 रुपए में 8.5 Sachin alone can complete a piece of work for rupees 8,500 in 1/2 days. But with the help of Vishnu, the work is completed in 6 days. The share to be paid to Vishnu is. देखो भैया, जितना भी काम है उस काम के लिए 8500 रुपए कीमत निर्धारित है। जब अकेले करेगा कौन, अकेले सचिन करेगा तो उसे मिलेगा। तो सचिन की इफिशियंसी आपको नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन सचिन इस काम को कितने दिन में कर रहा है, इस काम को कर रहा है 8 सही 1/2 डेज में। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं 8 दूनी 16 17/2, तो मैं ये कह दूं, मान लो मैं सचिन की इफिशियंसी कुछ भी मान लूं, तो मैं पूछूं बोलूं कि 8.5 दिन में काम हो रहा है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी बनी सचिन की। मैं अगर एक दिन की मजदूरी निकालना चाहूं तो एक दिन की मजदूरी कितनी बनी, तो एक दिन की सचिन की मजदूरी अगर निकालूं, एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 8500 बटा 17/2, इधर हो गया 17 × 85 500। तो एक दिन का उसे 1000 रुपए मिल रहा है, एक दिन का उसे 1000 मिल रहा है, ठीक है ना। अगर एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट काम का जो वेज हो गया वो 1000 रुपए हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। जो काम है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है, काम है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर बैक टू द बेसिक्स आओ तो आप यूं कह सकते हो कि अगर मैं ये देख लूं कि जो विष्णु है किसी काम को, विष्णु है और दूसरा क्या है, विद हेल्प ऑफ विष्णु सचिन। अगर मैं सचिन की बात करूं, सचिन किसी काम को 17/2 दिन में करता है और सचिन प्लस विष्णु किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं, तो जरा ध्यान से देखो, 17 × 3 हो गया, 17 × 6 रख लो, 17 × 3 नहीं 17 × 6 रख लो। तो जरा इफिशियंसी देखो, इसकी इफिशियंसी देखो, अगर इसकी और इन दोनों की इफिशियंसी निकालोगे तो कैसे निकलेगी। 17 से भाग दोगे तो 6 तो ना 12 यूनिट, 12 हो गया, ठीक है ना। और इससे भाग दोगे तो 17 हो जाएगा। तो सचिन प्लस विष्णु की जो इफिशियंसी 17 है, सचिन की इफिशियंसी 12 है, ठीक है ना। सचिन की इफिशियंसी 12 है, तो विष्णु की इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी आपको नहीं पता है, तो विष्णु की इफिशियंसी जो है 5 दिन हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तभी तो ऐसा होगा कि दोनों का समूह के 17 है। अब जब दोबारा काम हो रही है, मजदूरी तो आपको 8500 ही है, इसी को बांटना है, आपको इसी को बांटना है ना, सचिन और विष्णु में बांटना तो इसी को है। अब जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम कर रहे हैं, तो मजदूरी उनकी इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो एक को 12 हिस्सा जाएगा और दूसरे को 5 हिस्सा आएगा, तो टोटल क्या है 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17 यूनिट की वैल्यू 8500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो एक को जो है 12 जाएगा, एक को 5 जाएगा, तो 12 वाले को कितना जाएगा, 12 × 5 = 60, 6000 रुपए जाएगा एक को, और दूसरे को कितना जाएगा, बचा हुआ जो है 2500 रुपए जाएगा, 2500 जाएगा। पूछा किसने है, सचिन को 6000 रुपए जाएगा और विष्णु को कितना जाएगा, विष्णु को 2500 रुपए जाएगा। तो पूछा है क्या है, विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा क्या है, 2500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। चले आगे, चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्हें कार्य को 3 दिनों में पूरा किया है। 1848 रुपए कमाए हैं, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है ना।
ये दिया हुआ 6 दिन में, जरा याद ध्यान से देखो, ये दिया हुआ 8 दिन में और ये दिया हुआ 3 दिन में, ये हो गया टोटल 24। इफिशियंसी अगर निकालूं तो 6 चौका 24, 8 त्रिक 24 और 3 ओठे 24। तो मैं अगर सी देखूं तो मुझे नहीं पता था, 4 3 7 ये 1 हो जाएगा, तो ये कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा, ये 24 दिनों में करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको कितना बांटना है? 1848 बांटना है। कब बांटना है? जब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते 3 दिन के लिए, ठीक है ना। अब अलग अलग छोड़ो, जब तीनों सेम डेज नंबर ऑफ डेज के लिए काम करेंगे और 1848 रुपए टोटल अगर अर्निंग है, तो उनका जो पैसा बटेगा उनके इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो ध्यान से देखो, इनकी इफिशियंसी क्या है? एक की 4 की, एक 3 है, एक 1 है, तो तीनों का सम जो है 4 3 7 1 8, 8 इफिशियंसी पे जो पैसा बट रहा है वो 1848 बट रहा है। तो एक इफिशियंसी पे कितना बचेगा? 1848 बटा 8, 1848 बटा 8। पूछा क्या? सी का हिस्सा, सी की इफिशियंसी 1 है, तो एक ही इफिशियंसी में वेज कितना बटेगा वही निकालना है। भाग दे दो, सीधे सीधे निकल आएगा। 8 दूनी 16, 24 और 8 त्रिक 24, 8 एक 8, 231 रुपए मिलेगा सी को। यहां पे ए से भी पूछ सकता था, बी भी पूछ सकता था। अगर ए का पूछता तो 231 में 4 का गुणा कर देते, 231 में 4 का गुणा कर देते अगर ए का हिस्सा आपको चाहिए था। तो 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 924 रुपए ये वाला आ जाता अगर एक ही हिस्सा पूछता। तो बी का हिस्सा पूछता तो 231 में किसका गुणा करते? 3 का गुणा कर देते। तो 3 एक कम 3, 3 3 9, 693 जो है ये हो जाता किसका? ये हो जाता बी का हिस्सा। लेकिन सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा ए का हिस्सा। तो जब सवाल आप लगा रहे हो तो उसके सारे पहलू कैलकुलेट कर लिया करो। कई बार क्या होता है कि हम सवाल लगाते वक्त जो सवाल में पूछा है बस घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही सवाल का जवाब निकाल के निकल जाते हैं। दिमाग में कभी आपकी इस तरीके की चीज नहीं आती कि ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था। तो सवाल पूरा ही कैलकुलेट कर लो, ये होता तो ये होता, यह होता तो ये होता, ये चीज भी निकाल सकते हैं, ये भी चीज निकाल सकते हैं। तो सब कुछ घर पे कैलकुलेट कर लिया करो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समीर और पुनीत उसी काम को क्रमशः, उसी काम की जगह किसी काम को लिखो यार, किसी काम को अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days एंड 15 days। देखो, एक है समीर और एक है पुनीत। एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। द वर्क वॉज असाइंड फॉर ₹4500। देखो वेज भैया 4500 रुपए पूरे काम का दिया गया है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। अशोक भी आ गया है, अशोक आ गया है। After working together for 3 days, Samir and Puneet involved Ashok. The work was completed in total 5 days. What amount was paid to Ashok? इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने टोटल वर्क मान लिया 30, ठीक है ना, टोटल मतलब नंबर्स ऐसे दिए हैं कि 30 से सभी कट जाएंगे। अगर हमने टोटल वर्क क्या मान लिया? टोटल वर्क अगर मान लिया हमने 30, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है। हुआ यह है कि समीर और पुनीत की बात कर रहे हैं। समीर और पुनीत काम करना स्टार्ट किए। कितने दिन तक काम किए हैं? वर्क टुगेदर फॉर 3 days, 3 दिन तक काम किए। तो इसने कितना काम किया हो गया? 9 यूनिट। इसने कितना काम किया होगा? 6 यूनिट। कितना काम कंप्लीट हो गया? 15 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 15 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना है? 15 यूनिट काम बचा हुआ है। तो ये 3 2 5 यूनिट काम करेगा और ये पता नहीं कितना यूनिट काम करेगा, नहीं पता कितना यूनिट काम करेगा। मान लेते हैं अशोक ए, इसकी इफिशियंसी ए है, अभी नहीं पता तो इफिशियंसी ए है। ये जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया है? ये टोटल वर्क है, जो लेफ्ट वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। टोटल 5 days में कंप्लीट हो गया, मतलब जो बचा हुआ वर्क है 5 इफिशियंसी उन दोनों की थी। अशोक की अगर ए है तो ये बचे हुए काम को 2 दिन में निपटा देते हैं, तभी तो पूरा 5 दिन में कंप्लीट होगा, तभी तो 5 दिन में कंप्लीट होगा। तो यहां से हम एक इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो एक इफिशियंसी जैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, ये 2.5 यूनिट हो जाएगा। कितना? 2.5 यूनिट। कैसे? 2 से भाग दिया 7.5 आया, 7.5 में 5 बटाया, 2.5 यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो मुझे अशोक की इफिशियंसी पता चल गई। अशोक की इफिशियंसी 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट हो गए। अब क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक। व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक, ठीक है। अब हमको क्या काम करना पड़ेगा? इसने 5 दिन तक काम किया है तो हमें निकालना पड़ेगा कितना काम किया इसने। तो जो इसने काम किया होगा, किसने? समीर ने काम किया होगा, वो 5 दिन तक काम किया है, तो 5 3 15 यूनिट काम किया है। अगर मैं बात करूं पुनीत की, तो पुनीत ने काम किया है 5 दिन, तो 5 दूनी 10 यूनिट काम किया है। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? बचा हुआ काम जो है अशोक ने किया होगा। अशोक की बात करें तो बचा हुआ काम है 5 यूनिट काम किया होगा।
तो जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसे बटेंगे। तो टोटल अगर सम ध्यान से देखोगे तो 15, 10 और 5 जो 30 यूनिट टोटल काम है उसका जो वेज है 4500 है। 30 यूनिट काम का जो वेज है वो 4500 है। हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है अशोक का। तो 5 यूनिट काम किया, 6 से भाग दे दो तो 6 पंचे 30 और इधर भाग दोगे तो 6 से 42, 6 पंचे 30, 7500 रुपए, 750 रुपए आ गया। कितना आ गया? 750 रुपए आ गया। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगर ये पूछता कि इसको कितना मिला है, अगर ये पूछता इसको कितना मिला है तो 750 में किसका गुणा कर देते? 3 का। ये पूछता तो कितना गुणा कर देते? 2 का गुणा कर देते तो 1500 रुपए हो जाता। ठीक है, 1500 रुपए हो जाता। ठीक है, समझ में आए? तो आप तीनों में से किसी का निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ये सवाल मेरे को समझाने में चाहे कितना भी समय लगा हो, अगर करना होगा तो 41 सेकंड का क्वेश्चन है, 40 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। शिक्षक को समझाने में ज्यादा समय लगता है, पर अगर करना हो तो कितने ही सेकंड का काम है यार। आपको यही तो निकालना था ना कि भाई इसकी इफिशियंसी क्या है या इसने कितना काम किया है। और आप अगर इफिशियंसी नहीं निकालते तो दूसरा तरीका था, आप सीधे सीधे निकाल सकते थे। भाई क्या कह रहा है सवाल में कि 5 दिन टोटल काम होता है। अगर हमने 30 यूनिट पूरा काम मान लिया, इसने 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन 15 यूनिट काम करेगा, ये 5 दिन तक काम करेगा तो 10 यूनिट काम करेगा, तो 25 यूनिट काम ये दो मिलकर करेंगे, तो बचा हुआ काम अशोक ने किया होगा, तो एफिशिएंसी निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये 15 यूनिट, ये 10 यूनिट, तो बचा हुआ 5 यूनिट काम करेगा, तो 30 यूनिट 4500 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 750 के बराबर होगा। तो सवाल का जवाब वही निकल जाता। मैं 40 सेकंड ज्यादा बोल गया, मैं 15-20 सेकंड में ही कैलकुलेट हो जाता। अगर गलती से आप यूनिट निकालने चले जाते तो 10-12 सेकंड जो है और लग जाता, लेकिन जरूरत नहीं थी। यूनिट निकालो, फिर जो है कितना काम किया वो निकालो, तो डायरेक्टली काम ही पता चल जा रहा है कि कितना काम कर रहा है वो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सवाल और बेहतर हो रहा है। 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,820 रुपए कमाते हैं। 4 महिलाएं 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,820 रुपए कमाते हैं। 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? यहां देखो और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? और लिखा हुआ है। तो आप यूं कह सकते हो कि जो 6 मेल हैं, 6 मेल हैं, समझ रहे हो ना? 6 मेल है वो कितनी महिलाओं के बराबर है? 5 महिलाओं के बराबर। और कितने दिनों में कमा रहे हैं? 2 दिन में कमा रहे हैं। तो 2 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो। ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। इस टोटल वर्क की मजदूरी कितनी है? 14,820 रुपए है। कि 6 मैन और 5 वुमेन अर्न रुपीज 14,820 रुपए इन 2 डेज। ये टोटल जो है क्या है? ये मजदूरी के बराबर है। इतना टोटल वर्क मजदूरी के बराबर है। अगर मैं यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लूं, यहां से अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकाल लूं तो 2-2 से कट जाएगा। मेल अप और फीमेल की जो इफिशियंसी है वो 5 और 6 के रेशियो के बराबर है। 5 और 6 के रेशियो के बराबर है। बोल रहे 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या काम करो, आप ये ना इफिशियंसी इसमें रख दो। जैसे इफिशियंसी रखेंगे 5 छक्का 30 दूनी 60, 60 यूनिट वर्क का जो है जो वेज बन रहा है वो कितना बन रहा है? 14,820 रुपया। कितना बन रहा है? ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क की जो वेज है वो इतनी बन रही है। अब हमें देख लेता कितना यूनिट काम हो रहा है। 4 महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी 6 है तो इतना यूनिट काम होगी। 6 पुरुष हैं और एक की 5 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगी। इतने यूनिट जो है वर्क का वेज कितना होगा? ठीक है, 6 चौका 24 और 30 और 24 54, 54 यूनिट वर्क का जो है वेज कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो 60 का दिया हुआ, 54 का निकालना है। तो 6 से भाग दे दो और इससे भाग दोगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो 0 से 0 काट दो, ठीक है ना? फिर ये हो गया 1482 बटा 6 गुणे 54, 6 9 54, ठीक है ना? 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट देखो एक ही में है, मतलब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पर कैलकुलेट कर सकते हो। 9 दूनी 18, 9 8 72 1 73 को आ रहा है ना, और 9 चौक 36 और 36 43, 9 एकम 9 चौक 13। सवाल का सही जवाब 13,338 रुपया हो गया। ठीक है, चले आगे चले।